ये शरीर एक वाहन है, एक गाड़ी है। हमने यही इंतजाम किया, सुंदर भोजन इसको कराना, सजावट करना, सुंदर वस्त्र इसको पहनाना। लेकिन जहाँ जाना है उसके लिए, जिस यात्रा के लिए आए हैं उसके लिए कोई सोच ही नहीं। अगर कोई समझदार आके समझा दे तो उल्टे कहते हैं कि बकवास करता है। कि जितना संघर्ष हमने झेला है, जितनी कठिनाइयों का सामना हमने की है, जितनी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी वैसा नहीं होने देंगे। उसके लिए सारी सुविधाएं हम इकट्ठा करके रखेंगे। अगर हम कॉकरोच होते, सोच लेना कभी अकेले में बैठ के, यदि हम बकरी होते तो 3 महीने 6 महीने के होते, फिर तुरंत काट दिए जाते हैं। यदि हम मुर्गी होते, पका के खा जाते, सब जीने ही नहीं देते। जिंदगी में कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी कॉल ही है कि जब एक्सीडेंट केवल गाड़ी का टकराना ही नहीं, बीमार पड़ जाना भी एक्सीडेंट है। कोई किसी को बड़ी बीमारी लग गई, असाध्य बीमारी लग गई, ठीक नहीं होने वाली जैसी बीमारी लगी, अचानक स्वस्थ थे, अचानक बीमार हो गए। कि ईश्वर जब धरती पर मनुष्य को भेजता है तो ड्यूटी दे के भेजता है। जो समझदार ऑफिसर पहले से वहां मौजूद है वो समझाते भी रहे कि इस काम के लिए तुम आए थे। बोले बकवास करते हो, हम जो कर रहे हैं करने दो, तुमसे ज्यादा समझदार हम हैं। ऐसा भी होता है। जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण है और बहुत छोटे अवसर के लिए मिला है और यह अवसर चूक रहा है। हमने पहले भी कहा कि ईश्वर जब धरती पर मनुष्य को भेजता है तो ड्यूटी दे के भेजता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई किसी ऑफिसर को भेजा और कहा आपको ये विशेष काम इतने दिनों में पूरा करना है, डेट इतने दिन में खत्म होगा। और जाने के बाद वो ऑफिसर भूल जाए कि किस लिए भेजा गया था। जो समझदार ऑफिसर पहले से वहां मौजूद है वो समझाते भी रहे कि इस काम के लिए तुम आए थे। बोले बकवास करते हो, हम जो कर रहे हैं करने दो, तुमसे ज्यादा समझदार हम हैं। ऐसा भी होता है। तो इस तरह से एक विशेष छोटे समय अवधि के लिए किसी को दिल्ली से बंबई भेजा गया और जाकर उसने फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली सरकारी और मौज मस्ती में डूब गया, भूल गया किस काम के लिए भेजा गया था। तो फिर बॉस क्या करता है, वो रिमाइंडर भेजता है, कॉल करता है, फोन करता है। और ये कॉल क्या है, जीवन के बढ़ती हुई उम्र में ये भी कॉल है। जैसे संत लोग कहते हैं कि बाल का सफेद होना भी एक कॉल है। 1 घंटी ये भी बज गई फोन की कि अब आपका टाइम कम हो रहा है, जल्दी काम खत्म करिए। फिर बोले कान से सुनाई नहीं देना भी, ये भी एक कॉल है। दांतों का गिर जाना भी एक कॉल है। आंखों की रोशनी का चला जाना भी एक कॉल है। घुटनों में दर्द हो जाना भी एक कॉल है कि समय खत्म हो रहा है, अब आखिरी टाइम पे आप आ रहे हैं। जब इन सब बुलावों को नहीं समझ पाता वो ऑफिसर, तो एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर को वहां से भेजा जाता कि ये जितने गए हैं इनको काम समझाइए, इनको याद दिलाइए कि किस लिए भेजा गया था, और अगर काम ठीक से नहीं करते तो तुरंत वापस करिए। जिंदगी में कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी कॉल ही है कि जब एक्सीडेंट केवल गाड़ी का टकराना ही नहीं, बीमार पड़ जाना भी एक्सीडेंट है। कोई किसी को बड़ी बीमारी लग गई, असाध्य बीमारी लग गई, ठीक नहीं होने वाली जैसी बीमारी लगी, अचानक स्वस्थ थे, अचानक बीमार हो गए। और फिर अचानक किसी संत की कृपा से या प्रार्थना से या ईश्वर की कृपा से फिर से ठीक हो गए। तो उन लोगों के जीवन को अगर ध्यान से देखेंगे, उस पीरियड में जितने दिन वो बीमार थे, कितना सुमिरन किया, कितने अपने आप के करीब पहुंचे, उससे बड़ा संत नहीं हो सकता। जब किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ऐसी बीमारी हो जाए, लगे कि अब बस मरने ही वाले हैं, तो फिर उसके भाव देखिए, वो दार्शनिक हो जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद वो बदल जाए, कॉल आया था और अगर न बदल पाए तो फिर तो बुलावा ही आएगा सीधे सीधे। सिर्फ आपको थोड़े संकेत किए जा रहे हैं कि अमूल्य जीवन हमें मिला है, तो जीवन इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कुत्ते, बिल्ली, गीदड़, शेर,
चींटी, मच्छर, कॉकरोच, इन जीवों को देखिए। इन जीवों से यदि अपनी जिंदगी की तुलना करें तो एहसास होगा कि हमारे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। अगर हम कॉकरोच होते, सोच लेना कभी अकेले में बैठ के, यदि हम बकरी होते तो 3 महीने 6 महीने के होते, फिर तुरंत काट दिए जाते हैं। यदि हम मुर्गी होते, पका के खा जाते, सब जीने ही नहीं देते। मनुष्य है तो मनुष्य जीवन मिला है, बड़ी संभावनाएं हैं। एक बार एक राजा के एक बड़ा आदमी था, जिंदगी में बड़ी मेहनत की, बड़ी गरीबी में उसका जीवन गुजरा था, बहुत धन कमाया और बहुत वैभव कमाने के पश्चात उसने एक सुंदर महल बनवाया। इकलौता बेटा था उसका। उसके मन में यही इच्छा होती थी कि जितना संघर्ष हमने झेला है, जितनी कठिनाइयों का सामना हमने की है, जितनी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी वैसा नहीं होने देंगे। उसके लिए सारी सुविधाएं हम इकट्ठा करके रखें। महल बना दी, सारी सुविधाएं दे दी। एक दिन अचानक उसके महल में आग लग गई। आग लगी उसके महल में, महल धू धू कर जलने लगा। वो चिल्लाया, लोगों को बुलाया, लोग आए, सामान निकालने लगे। अलमारी, कीमती कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात, धन दौलत सब निकाल दी। चैन की सांस ली उसने कि चलो महल तो जल गया लेकिन कीमती सामान हमारे बच गए। तभी किसी ने कहा कि सेठ जी, आपका बच्चा कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है? तो ख्याल आया कि बेटा तो महल के अंदर पलंग पे सो रहा था और सामानों को निकालने के चक्कर में बेटे को भूल ही गए। महल के साथ बेटा भी जलकर भस्म हो गया। सेठ जी को हार्ट अटैक आया, ये भी मर गए। जिसके लिए सारा सामान था, जिसके लिए सारी सुविधाएं जुटाई गई थी, साधन को तो बचा लिया लेकिन उसको नहीं बचा पाए। ठीक हमारी आपकी जिंदगी ऐसी ही है कि जिस जीवात्मा के लिए ये शरीर साधन के रूप में मिला, कल्पना करिए एक गाड़ी आपने खरीदी है और गाड़ी की सफाई रोज करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी भरते हैं, लेकिन दिन रात आप गाड़ी की ही सेवा में रहते हैं। कहीं गाड़ी को ले नहीं जाते हैं, गाड़ी पे चढ़ते भी नहीं और गाड़ी कभी सड़क पे नहीं जाती। उतने दूर आगे पीछे बैक करते हैं, फिर सफाई करके शीशा देख लिए उसका और फिर चादर ढक दिए, कहीं ओस न लग जाए गाड़ी को, कहीं जंग न लग जाए गाड़ी को, कहीं स्क्रैच न लग जाए गाड़ी को। तो गाड़ी की सुरक्षा में आप लगे हैं। सुंदर गाड़ी है हमारी। गाड़ी की सजावट में जो गाड़ी की सजावट का दुकान होता है वहाँ ले जाते हैं, बार बार सामान लगवाते हैं और फिर दूसरे गाड़ियों के सामने खड़ा कर देते हैं कि देखो मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से सुंदर है। और गाड़ियों के बीच कंपटीशन है, मालिकों को कुछ पता ही नहीं। ये गाड़ियों के बीच का कंपटीशन चल रहा है। ये शरीर एक वाहन है, ये एक गाड़ी है और महत्वपूर्ण इसमें बैठा हुआ मालिक है, लेकिन मालिक को खबर ही नहीं कुछ। मालिक भी अपने को गाड़ी ही समझ लिया। मालिक अपने को गाड़ी समझ रहा है और गाड़ी की सेवा कर रहा है। उसे ये बोध भी नहीं है कि गाड़ी एक साधन है और जहाँ तक जाने के लिए गाड़ी ली गई है वहाँ जाने के बाद इसे छोड़ देना है। जब पहुँच जाएंगे तो गाड़ी पर बैठने की जरूरत नहीं, कमरे में बैठेंगे। और हम गाड़ी पे ही बैठे हुए और सोचते जिंदगी भर हमेशा गाड़ी पे ही बैठे रहे, गाड़ी से मुझे कोई उतारे नहीं। गाड़ी से उतरना बड़ा दुखद घटना है। मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है और हमेशा ये गाड़ी बनी ही रहे। तो गाड़ी किस लिए ली थी? कहीं जाने के लिए खरीदी थी, तो वहाँ जाने का सोच रहे हैं, कहाँ जाना और कहाँ आना। ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, गाड़ी में ही मैं रहूँ। ये शरीर एक वाहन है, एक गाड़ी है। हमने यही इंतजाम किया, सुंदर भोजन इसको कराना, सजावट करना, सुंदर वस्त्र इसको पहनाना। लेकिन जहाँ जाना है उसके लिए, जिस यात्रा के लिए आए हैं उसके लिए कोई सोच ही नहीं। अगर कोई समझदार आके समझा दे तो उल्टे कहते हैं कि बकवास करता है। जैसे हमने संकेत किया कि जब बॉस ने दिल्ली से बंबई भेजा तो एक दूत आखिरी में भेजा और जो दूत गया, जो ऑफिसर गया, उसको ये बता के भेजा गया कि जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं उनको समझाइए और एकदम नहीं मानते तो वापस भेजिए। और यहाँ आने के बाद उनको जिस पद पे है उस पे नहीं रखा जाएगा, अर्थात जिस जीवन में थे मनुष्य योनि में उसमें नहीं दिया जाएगा। उनको कीड़े मकोड़े में भेजो
जो अनजान है, अज्ञानी है, वो ये सोचते हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, शास्त्रों में केवल लिखी है डराने के लिए लोगों को कि इससे डर के शायद धर्म का काम करेंगे। लेकिन सच्चाई है कि आप एक कॉमन सेंस से समझ लीजिए कि आप काम नहीं करते तो बॉस आपको उस पद पे नहीं रखता, थोड़े दिन के लिए सही दूसरे पद पे भेज देता, थोड़ा नीचे कर देता, सैलरी काट लेता। ठीक वैसे ही उस दूत को भेजा जाता है, और वो दूत क्या है? वही सद्गुरु है, वही संत है। अब एक सद्गुरु इस धरती पे भेजा गया, वो आने से इनकार करता है कि जब हम आ ही गए मंजिल पे तो अब फिर से मुझे जाने की क्या जरूरत है। बोले आप पहुंच गए हैं, लेकिन आपके बहुत सारे लोग अभी वहां बचे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि जो रास्ता आपने देख लिया जाके उनको भी लेके आइए। तो कहता है इतना कठिन रास्ता है, हम नहीं जा सकते। तो फिर उनको ये सिखाया जाता है कि आप जाइए, आपके ऊपर वो कठिनाई नहीं चढ़ेगा। तो फिर आने के बाद वो सिखाता है, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग नाराज होते, कुछ लोग अफवाह उड़ाते, कई तरह की बातें करते, वो अपने काम में अपने कर्तव्य में डटा रहता है। और कुछ को घसीट के ले जाता है, कुछ को ज्ञान देता है, सिखाता है, और कुछ को छोड़ देता है मरने के लिए। जब तुम एकदम नहीं समझने वाले तो सीधे ऊपर से ही आपको अब बहुत सी काम करेंगे। जिंदगी अमूल है, बहुत कीमती है, और इस जीवन को न समझे तो यही माया है, अगर समझ लिया तो यही ज्ञान है। अंधकार का मतलब है माया और प्रकाश का मतलब है ज्ञान। जब रोशनी आ गई तो रास्ता दिखाई देने लगा, जब प्रकाश आ गया तो मार्ग दिखाई देने लगा, और अंधेरा है तो नहीं दिखाई दे रहा। तो जीवन को समझ लिया हमने, इसका उद्देश्य क्या है और कर्तव्य हमारा क्या है, और फिर योजना बनाई कि हमें चलना कैसे है। तो इसका मतलब है कि आप उस परम ज्ञान की चर्चा अभी नहीं कर रहे, आप ज्ञान की ओर बढ़ गए हैं। और अगर एकदम इसी में कोल्हू की बेल की तरह चल रहे हैं तो समझ लेना कि अंधकार में जी रहे हैं। अंधेरे में न जाने कितने खटमल हैं पलंग के अंदर, न जाने कितने कीड़े मकोड़े बिच्छू छिपकली है, कितनी धूल मिट्टी है। लेकिन कई लोगों को देखा हमने, आलसी प्रमादी लोगों को, जो रजाई को ऐसे बना दिए ठंड के मौसम में, निकल गए चले गए, फिर आके उसी में घुस गए, ना एक बार उसको साफ किया, न उसको झाड़ा। कितने कीड़े मकोड़े, कितनी गंदगी। जब बत्ती एक बार जली तब पता चला कि इसमें तो सांप भी बैठा है, इसमें तो बिच्छू भी है, इसमें छिपकली भी है, इसमें मकड़ी भी है, और खटमल ही खटमल दौड़ रहे हैं, खून चूस रहे हैं, और हमें पता भी नहीं। तो ज्ञान का मतलब है एक बत्ती जलाना। तो पहली बात कि हम अपने जीवन के इस गरिमा को समझें कि ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है, और हमें किसी उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। खेलना कूदना, मनोरंजन करना, जीवन के उपयोग के साधनों को इकट्ठा करने में ही जीवन लगा देना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं। धन कमाना चाहिए, वैभव कमाना चाहिए, सुंदर मकान बनाने चाहिए, अच्छी गाड़ी खरीदनी चाहिए, लेकिन पूरी जिंदगी साधनों में ही लगा देंगे तो पहुंचेंगे कब? किसी ने लिखा कि समय रहते जगो साथी न किंचित देर हो जाए, सजाते ही रहे दीपक की जब तक भोर हो जाए। कि पता भी चल गया कि रात्रि आ गई है, और दिया जलाने से अंधेरा दूर होता है, और हम दिया भी सजा ही रहे हैं, माचिस जला ही नहीं रहे कि नहीं ठीक से सजा दे फिर एक साथ जलाएंगे, तब तक भोर हो गया, फिर रात का उपयोग कहाँ कर पाए। तो जिंदगी को समझकर कि क्या है, समय बहुत कम है। एक आदमी की औसत आयु 60 साल है, 60 साल मान के चले, 60 से 65 मानते हैं। कोई 70 जीते, कोई 75, कोई 80, लेकिन एवरेज देखेंगे तो 60 अभी की, पहले 100 साल की मानी जाती थी। तो इस 60 साल की जिंदगी में अगर एक आदमी 8 घंटे सोता है तो कितने वर्ष सोता है, कितने साल? 20 साल सोता है। एक आदमी यदि 8 घंटे सोता है तो जीवन में 20 वर्ष सोता है, 40 साल बचे। और इस 40 साल में
खाना खाने में एवरेज 20 मिनट तो लगता होगा ना, और हाथ धोने और खाने के लिए बैठने का 5-5 मिनट जोड़ लें तो आधे घंटे। 3 बार भोजन करेंगे नाश्ता मिला के तो 1.5 घंटा, और खाने के बाद किसी को वज्रासन करना है, किसी को बाएं करवट लेटना है, किसी को 100 कदम टहलना है, तो आधा घंटा और जोड़ लीजिए। तीनों बार का 10-10 मिनट तो 2 घंटे। तो इस 2 घंटे में 10 साल, जिंदगी के 10 साल या 5 साल जाएगा। 8 घंटे में 20 साल जा रहा तो 2 घंटे में 5 साल, तो 25 वर्ष निकाल दीजिए, 35 साल बचे। और इस 35 साल में से 10 साल बचपन के निकाल दीजिए जिसमें होश ही नहीं रहता कि हम जिंदगी का मतलब है कुछ। आपको याद है कि 10 साल की उम्र तक आपने क्या किया? नहीं याद है। आपको होश भी नहीं रहता। अगर होश भी आ जाए तो लोग होश के संबंधित काम भी नहीं करने देंगे। यदि किसी को होश आ जाए, कोई ज्ञान की बात करने लगे, तो लोग कहने लगते पागल हो गया है, बच्चे का दिमाग खराब हो गया है, इसको स्कूल में भेजिए, इसको ट्यूशन लगाइए, इसको समझाइए, पकड़ के रखिए, ये बिगड़ रहा है। अगर होश में आ जाए, होश की बात करें, तो लोग कहेंगे कि बिगड़ गया, दिमाग खराब हो गया। इसलिए 10 साल तो समझ लीजिए कि कहीं नहीं है। क्योंकि बड़ी दुखद बात है कि लोग संतों का आशीर्वाद लेना तो चाहते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा भी होती है, लेकिन संत जैसी बात यदि अपना बच्चा करने लगे तो तुरंत सावधान हो जाते हैं कि बिगड़ रहा है। अगर वो सिगरेट पीने लगे, अगर वो शराब पीने लगे, तो थोड़ी देर के लिए नाराज होकर छोड़ देंगे कि कोई खास बात नहीं है, आदत बिगड़ रही है, सुधर जाएगा। लेकिन अगर वो ध्यान लगाने लगे तो कहेंगे कि पूरा बिगड़ गया। अगर वो भजन करने लगे, अगर वो रोज रोज मंदिर जाने लगे, तो लोग कहेंगे जरा ध्यान दीजिए, दिमाग खराब हो रहा है, आपके लड़के का दिमाग खराब हो रहा है, ये उम्र है इसके लिए। तो एक तो उस समय होश ही नहीं रहता कि 10 साल में हम करते क्या है। यदि होश भी आ जाए तो लोग होश में रहने नहीं देंगे, आपका होश खराब कर देंगे। क्योंकि हमें वो याद है दिन, ठीक 10 साल की बात बता रहे, 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में लगभग संडे को गेरुआ वस्त्र पहन के अच्छी अच्छी बातें लिखने का काम करते थे। पूरे दिन पेंटिंग करते थे, तो फोटो बनाते बनाते कभी मन होता कि लिखे, तो अच्छी अच्छी बातें दीवार पे लिखते थे। कितनी शिकायत होती थी, शाम को आने के बाद घर में डांट जरूर मिलता कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, सनकी हो गया है, ये क्या मतलब है, ये बाबा जी का कपड़ा पहन के घूमने का क्या मतलब है। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि 10 वर्ष की उम्र तक हमें होश नहीं रहता। अगर होश आ भी जाए गलती से तो लोग होश में रहने नहीं देते। उसमें से कोई छट के निकल जाए, होश में ही रह जाए, तो ऋषि मुनि संत बन जाते हैं। अन्यथा पकड़ के कूट के मार के लोग होश से बाहर लाएंगे, बेहोश कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे घटना याद आ गई, एक यूपी बिहार के कोर्स में हाई स्कूल में एक इंग्लिश के उसमें आर्टिकल पढ़ाते हैं, कंट्री ऑफ ब्लाइंड, जो दूरदर्शन पे एक टेलीफिल्म भी आई थी, कि एक पायलट अंधों के देश में गलती से चला जाता है, जहाज उड़ाते उड़ाते जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया, और जहाँ गिरा वो अंधों का देश, और अंधों के देश में गिरा तो सारे लोग अंधे हैं, दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। खिड़की की जगह पे दरवाजे हैं, दरवाजों की जगह पे खिड़की है, उनके सारे रीति रिवाज एकदम अलग है। अब ये जाकर वहाँ परेशान हो गया, खुश भी हुआ कि अंधे हैं, इनको समझा दो। तो रोज कहता कि कितना सुंदर स्वर्णिम सूर्योदय हुआ है, कितनी बढ़िया सूर्य की किरणें निकली है, फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे, नीले पीले लाल, हरे हरी घास, नीला आकाश, रात्रि को बोले चांद निकला है। सबने मीटिंग किया, अंधों ने बोले हमारे देश में एक पागल आ गया, हमारे देश में एक पागल आ गया है, और ये बीमार आदमी ये बीमारी फैला न दे, कहीं हम सब न बीमार पड़ जाए। बड़ी दुखद बात है। और वो खोजता रहता कि कहीं मार्ग मिल जाए, कहीं रास्ता दिख जाए निकलने का। कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर एक लड़की अंधों की थी जिसे बचपन में थोड़ी सी रोशनी मिली थी।
उसे कुछ दिखाई पड़ा था कुछ 2-4 महीने के लिए, तो जो ये बोलता उसको समझ में आता था, तो उससे दोस्ती हो गई। फिर दोनों ने विचार किया कि अब तुम तो भाग सकते नहीं, यहाँ से कहाँ जाओगे, तो यहीं बस जाओ, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। जिसको थोड़ी रोशनी मिली थी बाद में वो भी अंधी हो गई थी, तो ये जो गया था आँख वाला, दोनों ने मिलकर शादी करने का निर्णय किया। जब अंधों के सरदार को ये खबर लगी तो एकदम नाराज हो गया कि किसी पागल से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। वो तो महापागल है, वो तो कहता है कि सूर्योदय हो रहा है, वो तो कहता है कि रात्रि है, चांद निकला, तारे टिमटिमा रहे हैं, ये हरा हरा घास हरे हैं, फूल खिले हैं, महापागल है। पहले उसका इलाज होगा, पहले उसकी बीमारी को ठीक करेंगे, फिर अपनी बेटी से उसकी शादी करेंगे। डॉक्टर बुलाए गए, अंधों के डॉक्टर अंधे थे, और उन्होंने अपना यंत्र निकाला, जांच किया, और जांच करने में पता चला कि इसकी बीमारी कहाँ है। जब बीमारी का पता लगाया तो उन्होंने कहा कि इसके नाक के दोनों तरफ गोल गोल मुलायम 2 वस्तु है। नाक के दोनों तरफ 2 गोल गोल वस्तु है जो हम लोगों के पास नहीं है, और यही इसके पागलपन का कारण है। अगर ये इससे अलग कर दिया जाए तो ये हमारे जैसा अच्छा बन जाएगा, ये ज्ञानी हो जाएगा, पागलपन इसका दूर हो जाएगा। और वो 2 वस्तु क्या है? आंखें हैं। जैसे ही डॉक्टर ने गरम किया चिमटा आंख निकालने के लिए, वो वहां से भागा कि ये तो मुझे भी अंधा कर देंगे, और भागते भागते उससे रास्ता मिल गया और वो बच गया। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अधिकतर लोग यहाँ अंधे हैं, ज्ञान के आंखों के अभाव में अधिकतर लोग यहाँ अंधे हैं। और जो थोड़े से ज्ञानी या विवेकशील हैं अंधों के देश में फंस गए, अथवा जो आंख वाले हो जाते हैं वो अंधों के देश में फंसे रहते हैं। सूरज की बात कर दे, किसी रंग की बात कर दे, प्रकृति के सौंदर्य की बात कर दे, चिड़ियों की खूबसूरती की बात कर दे, या आदमी की स्वयं की खूबसूरती की बात कर दे, तो अंधे कहेंगे कि ये पागल है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक ऐसे ही लोग परलोक की बात कर दे, अदृश्य जगत की झलक कोई दिखा दे तो कहे पागल हो गया है। ये भी होता है कुछ, और इसका पागलपन ठीक करो। जो चर्चा की जा रही थी कि 10 साल की उम्र तक होश नहीं रहता, और होश आ जाए तो होश रहने नहीं देते। 25 साल और 10 साल 35 साल 35 इयर्स निकाल लीजिए जिंदगी से तो कितना बचा? 25 साल बचा। जरा होश में इसको सुनिएगा। बड़ी साधारण बात बताई जा रही है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए कि साधु का मतलब है चौकीदार, गुरु का मतलब है धोबी, जो कपड़े को पटक पटक के धो के एकदम एक एक गंदगी निकाले। और साधु का मतलब चौकीदार। चौकीदार किसी के घर में चोर घुसे तो चोरों से लड़ाई नहीं करता। देखा कभी आपने? कभी कभी हाथापाई कर सकता है, लेकिन जान रहा है कि चोर 10 है, हम अकेले क्या करेंगे। तो सिर्फ वो चिल्लाता है जागते रहो, जागते रहो। पूरी कॉलोनी में, पूरी सोसाइटी में इतने फ्लैट्स हैं, पूरे गांव में इतने मकान हैं, कितने चोरों से अकेला चौकीदार लड़ेगा? तो सिर्फ चिल्लाता है कि जागते रहो। और जो जागे हुए उनके घर में चोर नहीं घुसते, और जो सो गए हैं चोरों ने देखा सो रहे हैं, धीरे से सेंध मार दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, न जाने कितनी निम्नगामी वृत्तियां अर्थात चोर ये जीवन में समा रही है हर क्षण। जब आप सो जाते हैं रात के अंधेरे में चूहे निकलते हैं, जब बत्ती जलाते हैं तो चूहे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, वो तुरंत भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक वैसे ही जागने वालों के घर में कभी चोर नहीं घुसते। अब इतने ढीठ कोई डाकू हो जो बंदूक लेके आ जाए और जागते के दिन दहाड़े घुस जाए तो एक्सीडेंटल है। लेकिन चोरों की जो प्रवृत्ति है वो छुपे स्थिति में आते हैं। ठीक वैसे ही निम्न वृत्तियां जो है, घृणा, द्वेष, लोभ, मोह,
ये सब सोए वालों के घर में घुसते हैं। और अगर हमारे घर में ये घुस गए, अगर हम क्रोधी हो गए, अगर हम असंयमी हो गए, अगर हम लोभी हो गए, अगर अतिभोगी हो गए, तो समझ लेना कि सो रहे। इतने चोर घुसे कैसे अगर आप जाग रहे होते तो। लेकिन कई बार लोग, ऐसे लोग भी जागने का दावा करते हैं कि नहीं नहीं हम तो जागे हुए हैं, लेकिन सारे चोर अंदर ही है। आप जागे हुए तो चोर कैसे घुस गए? बोले कहाँ चोर? एक भी चोर नहीं। मतलब बेईमान आदमी कहता है हम ईमानदार, उस चोर को छुपाए हुए हैं। असत्यवादी, जीवन में असत्य को पालने वाला ये कहता है कि हम सत्य हैं। अगर जीवन में ध्यान से देखें तो 99% आदमी सो रहे हैं, और सोने के हाल में उनको क्या पता कि कितने चोर घुसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि हे राम जी, आपके धाम में चोर घुस गए, आपके धाम में चोर घुस गए हैं, और मेरी हिम्मत नहीं कि उनको हटा सकूं। आपका घर है, आप स्वयं ही क्यों नहीं भगा देते? आप तो समर्थ हैं। तो धाम कहाँ है? मनुष्य का हृदय भगवान का धाम है, उसका चरित्र और उसका जीवन ईश्वर का धाम है। और उसके जीवन में यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि घुस गए तो चोर घुस गए ना। तो एक भक्त यही कहता है कि प्रभु हमसे तो ये भाग नहीं रहे, और धाम तो आप ही का है जहाँ आपको रहना है। तो आप ही तीर धनुष उठाइए, मारिए और भगाइए। तो सोने वाले को जगाने के लिए संत और सद्गुरु होते हैं, केवल संकेत करते हैं। 35 वर्ष निकल गया जीवन से, बचा 25 साल। अब इस 25 साल में से 5 साल कम से कम बुढ़ापे वाला भी निकाल दीजिए, कि जब स्मृति ठीक नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो जाती है। कई बुजुर्ग लोग मिलते हैं, आदरणीय है, वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नॉन स्टॉप एक बार बटन जो दबा, अब आप सुन रहे हैं या नहीं, आपको इससे मतलब है या नहीं, या आप भी कुछ बोलने आए थे, कुछ ठिकाना नहीं, वो चालू हो गए। तो बुद्धिमानी यही होती है कि सुनते रहिए। आप सुनते रहे। एक संत बुजुर्ग 80 साल के महामंडलेश्वर मिलने हमसे मिलने आए 2 दिन पहले मिलने आए, जो शुरू हुए कि 1.5 घंटा एक शब्द बोलने नहीं दिया। फिर बोले कि स्वामी जी आपके आश्रम में मैं आता हूँ, ये पहली बार आया हूँ आपके। हमने कहा जरूर आइए। अब आए, फिर शुरू हुए। तो जब एक बार 10 साल ये भी निकाल दीजिए, 10 वर्ष ये भी निकाल दीजिए जिसमें बटन दब गया, जैसे टेप रिकॉर्डर देखा आपने पहले वाला, कि जब उसका स्प्रिंग खराब हो जाता है बटन का, तो दबाए तो दबा ही रह गया। अब कितना भी उसको स्टॉप कर रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं, वो खुलने का नाम ही नहीं, वो फंस गया जाके। तो वैसे ही फंस गया दिमाग किसी बात में, तो वो फंसा हुआ ही है। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो वो आदमी समझ रहा है कि वो बेहोशी में है। वो समझता है कि मैं तो वही हूँ जैसा था, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो समझदार हूँ, और उसी समझ को बांट रहा हूँ। कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ का कुछ हो रहा है। बोले कि एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में गए, तो बोले भगवान की बड़ी कृपा है। सुनाई नहीं पड़ा तो वो सोचे कि शायद बता रहे हैं कि कोई लॉटरी लग गई है, तो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान करे सबको हो। वो बोल रहा है एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में गए, ये सोच रहे हैं लॉटरी लगी है कि भगवान करे सबको ऐसा ही मौका मिले। तो ऐसी स्थिति कान की हो जाए, ऐसी स्थिति आंखों की हो जाए, और होता ही है, सबकी ये गति होने वाली है। तो 5 साल, सिर्फ 5 साल ने, हम कई लोगों को तो 10 साल भी झेलना पड़ जाता है। तो 5 साल वो निकाल दें, कितना बचा? 20 साल। और आज के इस आधुनिक युग में टेलीविजन एक इतना बड़ा साथी है, मित्र है या महान शत्रु है। सास बहू के सीरियल, कॉमेडी के सीरियल, आज खुश है तो उत्सव मनाएंगे, पार्टी करेंगे, बोतल तोड़ेंगे, केक काटेंगे, कहीं पिकनिक पे जाएंगे। बहुत दिनों के बाद ये अवसर मिला है। मतलब ये नहीं कि आज अवसर मिला है तो थोड़ा ध्यान लगाएंगे, कहीं जीवन के उद्देश्य की खोज करेंगे। अभी अवसर मिला है तो थोड़ा भजन कर लेंगे, थोड़ी शांति पाएंगे, थोड़ा स्वाध्याय कर लेंगे, किसी संत के चरण में बैठ जाएंगे, किसी ऋषि मुनि से आशीर्वाद लेंगे। नहीं, आज खुशी मिली है तो टेलीविज़न देखेंगे, आज खुशी मिली है तो कोई फिल्म देखेंगे, आज खुशी मिली है तो बाहर चलते हैं आउटिंग पे, आज बाहर जाएंगे,
अब इससे उलट कर दीजिए कि आज बहुत दुखी है, आज मन ठीक नहीं है, आज बहुत गम है, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया है, किसी रिश्तेदार का फोन आ गया है, आज अपना ही मन अपने आप में भी दुखी है, तो क्या करें? तो पिक्चर देखते हैं। आज बहुत दुखी हैं तो पिकनिक मनाने चलते हैं, बहुत दुखी हैं तो कोई डांस करने चलते हैं। तो सुखी हो या दुखी हो, एवरेज 4 घंटे रोज, चाहे वो चेस खेल के, चाहे वो प्लेइंग कार्ड्स खेल के, चाहे मित्रों को बुला के गप मार के, या टेलीविजन के सीरियल देख के। आजकल तो खूब एक दिन देख रहे थे, सही पकड़े हैं। तो इसमें 4 घंटे, तो 4 घंटे का मतलब समझा आपने? 10 साल। 4 घंटे डेली का मतलब 10 इयर्स। कितना बचा? 10 वर्ष बचा ना। 10 वर्ष जिंदगी का बचा, और उस 10 वर्ष में जिंदगी का लक्ष्य पाना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है। हम भी कुछ करके दिखाएंगे, बाप दादा का नाम रोशन करना है, ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, कंपटीशन में जाना है, विदेश जाना है, बहुत काम करना है जीवन में। फिर शादी भी करनी है, शादी भी करनी है, शादी हो जाए तो बच्चे भी होना है, और फिर अपने तो जो होना था वो हो चुके हैं, अब बच्चों को बना के दिखाएंगे अपने जैसा, या संभावनाएं जो अपनी थी जो नहीं हो पाई वो इनके अंदर हम देखते हैं। ये 10 साल में क्या क्या करेंगे, इस 10 साल में क्या क्या करेंगे? किसी ने लिखा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, कट गई दो आरजू दो इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी लेके आए थे, 2 मांगते मांगते कट गई कि प्रभु ये मिले तो शांति, ये मिले तो, ये मिले तो, और 2 किस्में कट गई। अब मिलेगा, अब मिलेगा, एक और बिल्डिंग बन जाए तो सुखी हो गया। मनुष्य की इच्छाओं आकांक्षाओं की सूची बनाई जाए तो एक इंसाइक्लोपीडिया भर जाएगा, फिर भी आकांक्षाएं खत्म नहीं होंगी। तो इंसान क्या चाहता है, आदमी क्या चाहता है, क्यों गाड़ी खरीदता है, क्यों नए नए बिल्डिंग बनाता है, क्यों नए नए ड्रेस खरीदता है, क्यों इतने सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करता है? आखिर क्यों चाहता क्या है? तो पता चला कि वो क्या चाहता है, सुख और शांति। ये 2 शब्द है कि आदमी जीवन में सुख और शांति चाहता है। तो ये सुख कहाँ मिलेगा और शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ रहती है शांति? कौन सी बहन जी हैं और सुख कौन से भाई साहब हैं? ये कहाँ रहते हैं, इनका निवास कहाँ है, इनका पता कोई बता दे तो जाके मिल लें उनसे। ढूंढने के लिए अनगिनत लोग चले, न सुख भाई साहब मिले, न शांति बहन मिली, चले लोग बहुत। जितने भी हम साधन इकट्ठा करते हैं, अब एक तरफ से देखें, एक आदमी एक झोपड़ी में रहता है, सुख शांति नहीं है, रोज पति पत्नी खिटखिट कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर नाराज हो रहे हैं, पड़ोसियों पे खींच रहे हैं, मन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। तो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सुख शांति मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? लगता है कि हमारी झोपड़ी टूटी हुई है, शायद इसीलिए सुख शांति का अभाव है। हे प्रभु, किसी तरह इस पे टीन शेड पड़ जाता तो सुख शांति मिल जाती, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान की कृपा हुई, टीन शेड पड़ गया। फिर पूछिए उनसे, मिली सुख शांति? कहाँ सुख शांति? सामने इतना सुंदर बिल्डिंग बना हुआ है और हम टीन शेड में, गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, प्राण निकलने लगता है गर्मी के कारण। तो हे प्रभु, एक छत दे देते, छत भी मिल गया। मिली सुख शांति? नहीं मिली। हे प्रभु, हमारा एक छोटा सा मकान है और ये इतने लोगों के इतने बड़े बड़े मकान हैं, हमारा भी 2 मंजिल का हो जाता तो कितना अच्छा होता। मिल गया 2 मंजिल का, मिली सुख शांति? नहीं मिली। अब क्या? बोले एक दिल्ली में भी हो जाता, एक शिमला में भी हो जाता। हो गया दिल्ली और शिमला में भी, मिली सुख शांति? नहीं, एक दुबई में भी हो जाता, एक स्विट्जरलैंड में भी हो जाता, एक मॉरिशस में भी हो जाता। ये रहोगे कहाँ? अगर ध्यान से आप देखिए, कोई अगर 400 कमरे का भी अगर बनाता है मकान, तो 400 कमरे में वो सोता है, कितने जगह में सोएगा? एक कमरे में भी 6 फीट में सोएगा। चाहे कितने भी कमरे हो, कितना भी बड़ा मकान हो, सोना उतने ही दूर में है। नहीं मिली सुख शांति।
अब दूसरी तरफ देखिए, एक आदमी गांव के मुखिया को देख के सोचता है कि हे प्रभु, मैं भी एक पद मिल जाता तो सुख शांति मिल जाती। कोई वार्ड कमिश्नर बन जाता, कोई नगर पालिका का चेयरमैन बन जाता, एमएलए एमपी बन जाते हैं। लेकिन कम से कम इतना ही कि छोटा सा भी वार्ड कमिश्नर छोटा वाला है ना, यही मिल जाता, कम से कम सुख शांति मिल जाती। एक जगह कथा करने गए, किसी ने कहा कमिश्नर साहब मिलने आए हैं, तो हमने कहा बुलाइए कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब आए, जब हमने देखा हमने कहा ये कमिश्नर है, तो बोले हाँ हाँ ये कमिश्नर साहब है। हमने कहा ऐसे कमिश्नर साहब होते हैं? बाद में पता चला वार्ड कमिश्नर, ये जो छोटे से गांव के होते हैं ना, तो वार्ड कमिश्नर थे वो। तो वार्ड कमिश्नर भी बन जाए तो शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। बन गए वार्ड कमिश्नर, मिली शांति नहीं? अभी कहाँ, ब्लॉक प्रमुख बन जाते तो कितना अच्छा होता। संतों के पास जाके, मंदिरों में पास जाके कि हे प्रभु, इस बार कम से कम ब्लॉक प्रमुख वाला तो करवा दीजिए। चलो हो गए, वो भी मिल गया, मिली सुख शांति। एक बार जिंदगी में एमएलए का टिकट मिल जाए बस, एक बार, और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। हम मांग कहाँ रहे हैं कि प्रभु मेरी इच्छा तो आप जान रहे हैं, अंतर्यामी हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार एमएलए बन जाऊं 5 साल के लिए, बस उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। बन गए एमएलए, जाके देखी चेहरे की रौनक है, खुशी। ये लाल बत्ती खटकती है, ये लाल बत्ती मेरे सीने के ऊपर से चलती है कि हे भगवान, एक बार मंत्री बना दो, एक लाल बत्ती लग जाए तो मंत्री बन गए, मिली सुख शांति है। नहीं, बेचैनी है, थोड़ा अच्छा वाला मंत्रालय मिल जाता, मिल गया। मुख्यमंत्री एक बार बन जाते, मुख्यमंत्री बन गए तो केंद्र में एक बार चले जाते हैं, वहां चले गए तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बन गए प्रधानमंत्री, मिली सुख शांति। नहीं, जैसे थे वैसे ही। अब क्या बनोगे तो सुख शांति मिलेगी। ये एक मृग मरीचिका है। जैसे एयरपोर्ट पे जाइए या रेगिस्तान में जाइए, एक प्यासा आदमी ऐसे जगह पे जाता है और पानी दिखाई पड़ता है। जल के करीब जब पहुंचता है तो पता चला कि जल वहां था ही नहीं, वो कहीं और चला गया। फिर उसके पीछे भागता है, फिर जल और चला गया दूर। प्यास के मारे थक कर दम तोड़ देता है, लेकिन पानी नहीं मिलती है। तो सच्चे प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। मृग मरीचिका के इस पहेली के चक्कर में सुख शांति नहीं मिल सकती। तो आज इस शिविर की शुरुआत की गई। कोशिश ये थी कि मनुष्य जीवन की गरिमा हम समझें। ये अद्भुत है, दिव्य है, समस्त ईश्वरीय संभावनाओं से भरा हुआ है। इसमें 60 चक्र, उपत्यकाएं, ग्रंथियां, न जाने कितने खजाने भरे हैं, पंचकोश, और उसको जागृत करके वो सारी चीजें पाई जा सकती हैं जो ईश्वर तुल्य है, और इसको फिर त्याग के ईश्वर को भी पाया जा सकता है। तो आज केवल संकेत था कि हम जीवन को समझें, और इस जीवन को समझ लिया तो इसे सही मार्ग पर ले जाने के लिए दिशा क्या है, कैसे गाड़ी पटरी पे आएगी, क्या करना चाहिए। हमारा काम है आपको हिलाना। थोड़ा जो बीच बीच में सो जाते हैं ना लोग, कई बार बैठे बैठे भी सो जाते हैं लोग, तो उनको पकड़ के हिलाना कि जागते रहो। फिर ये याद दिलाना कि आप किस काम के लिए आए हैं, और काम याद दिलाने के बाद अगर काम समझ में नहीं आता तो बताना कि इस तरीके से इसको करिए। कुछ विषय जो शाश्वत जीवन विद्या है, जो हमारे धर्म शास्त्र और ऋषि मुनियों की अनुभूति है, उनकी साधना है, उनकी उपलब्धियां हैं, उसकी थोड़ी सी कुछ चीज़ों को, क्योंकि एक बार में तो बहुत कुछ नहीं दिया जा सकता। यूँ समझें कि जीवन जीने के लिए जिस पथ पे चलना पड़ता है, उस पे पहला कदम बढ़ाने के लिए एक धक्का है, एक संकेत मिले जीवन की दिशा के लिए। कई बार लोग निराश होते हैं कि जीवन में अंधेरा है, कुछ सूझ नहीं रहा, भविष्य में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। जितने भी यात्री होते हैं
एक साधारण ड्राइवर भी यात्रा के रहस्य को समझता है, और हम इतने समझदार होकर भी अपने जीवन की यात्रा को समझ नहीं पा रहे हैं। एक साधारण ड्राइवर भी समझता है कि अंधेरे में गाड़ी चलाई जाए और दिल्ली से मुंबई जाना है, अंधेरे में गाड़ी चली जाएगी। जाएगी अंधेरे में? नहीं जाएगी, चली जाएगी। गाड़ी की लाइट जल रही है, गाड़ी की अंधेरा तो संसार में है ना, गाड़ी की लाइट जल रही तो बोले 30 मीटर ही तो दिखाई दे रहा है, 50 मीटर ही तो दिखाई दे रहा है, फिर 50 मीटर के आगे हम कैसे चलेंगे? तो समझदार चालक ये जानता है, ड्राइवर ये जानता है कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रोशनी आगे बढ़ेगी, और हमेशा 30 मीटर दिखाई पड़ता ही रहेगा। जैसे जैसे हम जीवन के क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो 30 मीटर दिखता ही रहेगा। हम एक साथ दिल्ली से मुंबई की यात्रा को देखते हैं और घबरा जाते हैं कि पूरा अंधेरा है, कुछ खबर ही नहीं कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। इसलिए इतने चिंतित हो जाते हैं कि ज्योतिषियों के पास, किसी पंडित जी के पास कोई पत्रा देख लीजिए, 20 साल के बाद क्या होगा। पूरा अंधेरा दिख रहा है, पूरा अंधेरा नहीं है, कुछ दूर तक रोशनी है, और ये रोशनी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाएगी। जितना आप चलेंगे उतनी ही ये रोशनी भी चलेगी, और जब तक मंजिल न मिल जाए ये रोशनी साथ ही रहेगी। आप खुद ही रोशनी को बुझाएंगे कि अब जरूरत नहीं, हम उजाले में आ गए हैं, हम घर में आ गए, अब गाड़ी की बत्ती बंद करिए। ठीक वैसे ही जीवन के सामने का समय जितना दिखता है, अगर उसको समझकर निराशा छोड़ दें कि आज तो आशा है, अभी तो समय है, अभी का तो आनंद ले लें, नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज हम बहुत चिंतित हैं, अरे आज तो जी लो, कल के चिंता में आज को भी क्यों खो रहे हो? आज तो जी लीजिए, आज प्रकाशवान है, यही प्रकाश कल भी आगे बढ़ेगा। आज जिसने सुख दिया है कल वही आपको कल भी सुख देगा। आज जिसने विवेक दृष्टि दी है वो कल भी देगा। ईश्वर आज आपके साथ है तो कल खो जाएगा ऐसा नहीं। आपका समर्पण, आपका भाव यदि ठीक से रहा तो उससे भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 30 मीटर दिखाने वाली बत्ती अगर बड़ी बत्ती लगा दी तो 70 मीटर भी दिखाने लगे। ये नई कंपनी ने नई बत्ती अगर बना दी तो वो गाड़ी में लगा दे तो और 100 मीटर तक भी दिखाई पड़ने लगे। इसलिए निराश ना हो। जिंदगी के बड़े छोटे छोटे पहलू, बड़े ज्ञान के चक्कर में हम आम चीज़ों को भुला देते हैं, और तिनका तिनका जोड़कर ही रस्सी बनता है। ईंट ईंट जोड़कर ही महल खड़ा होता है, और ईंटों की उपेक्षा कर दे, तिनकों की उपेक्षा कर दे, सीकों की उपेक्षा कर दे तो झाड़ू नहीं बन सकता, ईंटों की उपेक्षा कर दे तो मकान नहीं बन सकता, और धागों की उपेक्षा कर दे तो रस्सी नहीं बन सकता। हम एक साथ देखते हैं कि एक बड़ा बना बनाया मिले, और जो हाथ में है उसको उड़ाते रहते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, एक तो सभी सीक्रेट वीडियो देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे व्यवहारिक रूप में जीवन में कैसे अपनाएंगे और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे ऋषियों ने बड़े बखूबी लोगों को ये ज्ञान दिया। वही शाश्वत ज्ञान आपको दिया जा रहा है।